ओम तत्सत। जीवन को उत्कृष्ट, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सदा ही आनंदित और सदा सुखी बनाने के लिए जीवन में 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 तत्व क्या है? तो सबसे पहला जो तत्व है वह है स्वाध्याय, दूसरा है सत्संग और तीसरा है सेवा। तीनों को 3 मिनट ज़रा समझें। सबसे इस संसार में देखें तो वस्तुतः संसार न ही सत्य है, न ही सत्य में संसार है, परंतु रहना तो संसार में ही है। और परमात्मा का ये सर्वश्रेष्ठ उपहार शरीर इस संसार में बसने के लिए आया था। लेकिन हम जीव दुनिया के आपाधापी में न जाने कितने सारे वासनाओं में जकड़ करके इस संसार में बसने के जगह पर फंसते चले गए। और अंततोगत्वा मिलता क्या है? सुख के उम्मीद में दुख मिल रहा है। हर व्यक्ति आप देखें तो कहीं ना कहीं दुखी है। और पशुवत आचरण से एक मनुष्य का जीवन अलग सिर्फ और सिर्फ तभी है जब उसके जीवन में सद्ग्रंथ का स्वाध्याय है। इसलिए यथा योग्य जब भी समय मिले तो अपने आप को शिक्षित करें, अपने आप को जितना प्रबुद्ध कर सकते हैं उतना प्रबुद्ध करते हैं। कहते हैं कि बचपन में व्यक्ति विशेष को प्रबुद्ध करना चाहिए, जवानी में शुद्ध करना चाहिए और बुढ़ापे में सिद्ध करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आजीवन जब जहाँ समय मिले स्वाध्याय का मौका मत गंवाइए। और साथ में ही जिन सद्ग्रंथों को पढ़ते हैं, सद्ग्रंथ दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक अपने आप को भी पढ़ें, अपने कमजोरियों को भी पढ़ें, अपने ताकत को भी पढ़ें। शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। खुद की भी एनालिसिस करें कि हम कहाँ अपने आप को सर्वोत्तम और उत्कृष्ट बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पुस्तक खूब पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुस्तक अर्थात पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा पाती है। पुस्तक ही सब कुछ नहीं है। पुस्तक ही यदि सब कुछ रहता तो इतने सारे गुरुकुल, इतने सारे स्कूल, इतने सारे शिक्षण संस्थान में टीचर की क्या ज़रूरत होती, प्रोफेसर की क्या ज़रूरत होती? नहीं होती। लेकिन है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी गुरु की आवश्यकता जीवन में है जिसके पास अपना अनुभव भी हो। गुरु उसी को बोलते हैं जिसके पास किताबी ज्ञान के अलावा अनुभव हो। किताब पढ़कर कोई भी बता देगा कि शक्कर मीठा है, चीनी मीठा है, दूध सफ़ेद है, लेकिन जिसने अनुभव किया है, जिसको आत्मबोध की प्राप्ति हुई है, जिसने अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान किया है, जिसने अनुसंधान किया है, जिसने प्रयोग किया है, इसीलिए जीवन में सत्संग को अपनाइए। सत्संग क्या है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग अतुलनता ही मिले जो सुख लव सत्संग। जीवन में सज्जन लोगों का साथ ही सबसे बड़ा सुख है और दुर्जन लोगों का साथ ही सबसे बड़ा दुख है। सत्संग अर्थात संतों का संग, अर्थात सत्य का संग। जिसके जीवन में सत्यता है, पवित्रता है, जिसके जीवन में चरित्र की पवित्रता है, जिसके जीवन में अनुभव है, अनुसंधान है, जिसके जीवन में आत्मबोध है, जिसके जीवन में आत्मा राम है, उसके जीवन से कुछ शिक्षा लीजिए, उसके संग में रहिए। तो जो चीज़ किताब में हमें समझ में नहीं आएगा, जो चीज़ पुस्तक का समझ में नहीं आएगा, वो चीज़ वो समझा सकता है, अपने जीवन का अनुभव बता सकता है। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का किताब मिल ही जाए। डॉक्टर इसीलिए तो है क्योंकि डॉक्टरी का किताब पढ़ लेने से यदि बीमारी का इलाज हो जाता तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। किताबें हैं, मेडिकल दुकान है, दवाइयों का भंडार है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे, गुरु की भी आवश्यकता है, शिक्षक की आवश्यकता है। तो जहाँ मौका लगे किसी शिक्षक के सानिध्य में, किसी सद्गुरु के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ करके और दिमाग को खाली करके उनसे कुछ ग्रहण कीजिए। कई बार हम लोग सद्गुरु के पास जाते भी हैं तो हम लोग खुद दिमाग में इतने सारे प्रश्न भरे रहते हैं, इतने सारे जिज्ञासा भरी रहती है कि वो जो बताते हैं हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि खाली नहीं है ना, तो कहाँ रखेंगे। इसीलिए खाली करके जाइए, अर्थात मैंपन अर्थात अहंकार मिटा करके जाइए, झुक करके जाइए, तो जीवन में कुछ सीख पाएंगे। जीवन में मौका लगे तो सत्संग में जाइए। नहीं जा सकते हैं सत्संग में तो कुसंग से बचिएगा। ये कुसंग बहुत खतरनाक होता है। जीवन की सारी कमाई
5 मिनट का कुसंग गलत लोगों का साथ बर्बाद कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे माता कैकेयी मंथरा के संपर्क में मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए आई होंगी, लेकिन मंथरा का कुसंग उनको ले डूबा, अर्थात अयोध्या को ले डूबा। जो भी निमित्त था, जो होना था हुआ होगा, लेकिन एक माध्यम तो बन गई माता कैकेयी। आज भी भारत के किसी गांव में, किसी परिवार में कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी तो नहीं रखता है। इसीलिए दूसरा जो तत्व है सत्संग, स्वाध्याय के बाद अच्छी किताबों को पढ़ना, कभी आत्मचिंतन करना, और समय मिले तो सत्संग कीजिए। संतों के संग में, सत्य के संग में बैठिए। कभी एकांत में इन जंगलों के बीच बैठ करके किसी बड़े महाराज का, किसी पवित्र देव का, किसी पवित्र ग्रंथ का चिंतन कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, ध्यान का प्रयोग कीजिए। आत्मचिंतन ही सबसे बड़ा चिंतन है। तो एकांत में बैठ करके, और एकांत मतलब जहाँ कोई नहीं है वहाँ आप और आपके साथ भगवान है। आत्मा ही परमात्मा है, सब में आत्मा है, पापात्मा में भी आत्मा लगा है, जीवात्मा भी है, भूतात्मा भी है, महात्मा भी है और परमात्मा भी है तो सब आत्मा ही। लेकिन सबकी तपस्या अलग अलग है, सबके भाव विचार अलग अलग हैं, इसलिए सब अलग अलग हैं। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है सेवा। सेवा से बढ़कर के इस जीवन में कुछ नहीं है। सेवा किसका करना है? जहाँ यथा योग्य समाज में मिल जाए, क्योंकि ये शरीर संसार के लिए है। परमात्मा के दृष्टिकोण से देखें तो तपस्या के लिए यह शरीर मिला हुआ है। खुद के स्वार्थ के लिए कितना जीवन जिएंगे। इसलिए सेवा और त्याग बहुत आवश्यक है। जीवन में हम हमेशा बुरे संगों का त्याग करें, ममता राग का त्याग करके यह सोचे कि हमने जन्म जो लिया, जन्म भी किसी ने दिया, किसी ने पाला पोसा, एक सामाजिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। समाज का आज भी हम ऋणी है, क्योंकि आप कहीं पे ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी व्यापार करते हैं, तो सब कुछ आप नहीं करते हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, कोई कपड़ा बुन रहा है, तो सबके सहयोग से आप जीवन जी रहे हैं। तो आपका भी सहयोग समाज के प्रति ठीक उतना ही बनता है जितना दूसरे से आप उम्मीद कर रहे हैं। तो जहाँ मौका मिले सेवा कीजिए, और भगवत भाव लेकर के, और निस्वार्थ कर्म योग इसी को बोलते हैं, जहाँ पे आप किसी की सेवा करते हैं और बिना स्वार्थ का, कहीं किसी को बताते नहीं हैं। कहीं 10 रुपया दान दिया और 50 जगह बता रहे कि हमने दान दिया, तो इस दान का कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ सेवा का मौका मिले, ज़बरदस्ती खोजना भी नहीं है कि आओ भाई तुम्हारी सेवा करें, आओ भाई तुम्हारी सेवा करें, नहीं नहीं। भूखे को भोजन कराइए, जिसका पेट भरा हुआ है उसके सामने रसगुल्ला देने का कोई मतलब नहीं है। उसके सामने अमृत भी रखिएगा तो उसका स्वाद उसको नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ज़रूरतमंद कहीं पे आपको मिल जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि धन से ही सहयोग किया जाए, और आप धनी होंगे तो ही। रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा मसल करके कहीं डाल दीजिए। इधर दुनिया भर की चींटियाँ हैं, हजारों चींटी का भंडारा हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भंडारा करने के लिए आपको करोड़पति होना है। जहाँ सहयोग कर सकते हैं, आप एक शिक्षक हैं मेरे तरह, तो शिक्षा का सहयोग कर दीजिए। थोड़ा सा आप मोटिवेट कर दीजिए। आपके मोटिवेशन से, आपके प्रेरणा से कोई नशा मुक्त हो गया, कोई नशा व्यसन मुक्त हो गया, किसी का चरित्र सुधर गया, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। दुनिया की सबसे बड़ी सेवा तो शिक्षित करने का सेवा है। इसलिए जहाँ मौका मिले किसी को शिक्षित भी करते हैं। यदि आप किसी को आप मोटिवेट करते हैं, किसी को नशा व्यसन से मुक्त करने का काम कर देते हैं, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सेवा है। तो जीवन का जो 3 तत्व हमने आपको बताए, सबसे पहला कि जहाँ जब जिस तरह से मौका मिले सद्ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। अच्छे अच्छे विचारक हैं, बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, उनकी लेखनी को पढ़िए। उससे बुद्धि और बुद्धि के ऊपर विवेक खुलेगा। मन को एकाग्र करके सत्संग का सुमिरन कीजिए। सज्जन लोगों के साथ रहिए, बुरे लोगों के साथ कदापि मत रहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रह करके पता नहीं अच्छे आप कितने दिन में बन पाएंगे, लेकिन बुरे लोगों के साथ रह करके बुराई तो आप 2 मिनट में ले लेंगे। और अंतिम तत्व, जहाँ जैसा जिस योग्य, जिस पदवी पर जितना पैसा, जितना आप कर सकते हैं, सेवा अवश्य कीजिए। अपने आप को
जो है दिन दुखी मत बनाइए कि हम नहीं कर सकते, नहीं, जितना है उतना में ही सही। एक रोटी खा रहे हैं, उसी में से छोटा सा टुकड़ा यदि हम चींटियों को खिला दें, यदि हम पक्षियों को खिला दें, तो यही बहुत बड़ा भंडारा हो गया हमारे लिए। इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि धन होगा तो ही सेवा करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो ही सेवा करेंगे। अरे कुछ नहीं, अपना ही सेवा कर लीजिए, अपना ही थोड़ा भगवान का सुमिरन कर लीजिए, ओम 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 जप लीजिए, मन को एकाग्र करके आत्मचिंतन कर लीजिए, यही बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। इसलिए स्वाध्याय, सत्संग और सेवा तीनों को जीवन में पकड़े रहिएगा। जीवन उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और सदा सुखी रहने का ये सरल सूत्र है। सरल अर्थात स से माता सीता, र से राम, ल से भाई लक्ष्मण। स मतलब सीता मतलब भक्ति के प्रतीक, डिवोशन, इंटरेस्ट। र से राम अर्थात ज्ञान के प्रतीक, ल से लक्ष्मण अर्थात वैराग्य और त्याग के प्रतीक। इसलिए जीवन में इन तीनों को अपना करके जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाइए। हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु का नाम गुनगुनाते रहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।